नमस्कार, श्रीतयोग न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। श्रीतयोग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर तमाम बच्चों ने क्विज कंपटीशन में भी भाग लिया और हमारे साथ श्रीतयोग इंस्टीट्यूट के सचिव डॉक्टर राजेश सर हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से बच्चों में खुशी का माहौल था। क्विज प्रतियोगिता जो आज हुआ उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्या कहेंगे? आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है सर, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे लोगों को आज बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती की मैं शुभकामना देता हूं। और ऐसे महापुरुष ये जन्म नहीं लिए थे, ये तो अवतार लेकर आए थे और उनके जो भी मार्गदर्शन हम लोग को जो दे कर गए हैं उनको दिखाकर उस पर हम लोग को अमल करना है और भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर हम लोग को चलना है और उनके सपना को पूरा करना है। और भीमराव अंबेडकर साहब आज हमारे बच्चों में एक अलग उल्लास था, एक अलग खुशी थी। आज इसी में श्रीतयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेयरमैन सर के नेतृत्व में आज हम लोग बच्चों का क्विज प्रोग्राम करवाएं, स्पीच करवाएं और उसके बाद संध्या फेरी निकली जो श्रीतयोग कैंपस से होते हुए, ग्राउंड होते हुए, बाबा चौक होते हुए फिर से प्रांगण में आए और उसमें सारे बच्चे बच्चियाँ मिलजुल कर की और बहुत बच्चे भीमराव अंबेडकर पर काफ़ी अच्छे चीज़ बताएं और शपथ भी दिलवाए चेयरमैन सर के नेतृत्व में कि भीमराव अंबेडकर की जो सपना था, जो संविधान को हम लोग को बचाना है, जो छुआछूत जो बीमारी है उस सबको जिस तरह से हटाएं, उसको दूर करें, उस कुरीतियों को और अच्छाई को हम लोग एडप्ट करें। और मैं फिर से यही पूरे समाज को दूंगा कि जो भीमराव अंबेडकर साहब जो हम लोग को मतलब मार्गदर्शन दिखा कर गए हैं उस पर हम लोग आगे बढ़कर चले और भारत को एक महान भारत के रूप में हम लोग ले जा रहे हैं और उसमें सब लोग कदम से कदम मिलाकर उनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंबेडकर का जो सपना था वो अब आज के ज़माने में कहाँ तक साकार होते हैं? 100% साकार हो गया है। अब देखिए कहीं कोई छुआछूत नहीं है, कुछ नहीं है, न ऊंच नीच। और जो शिक्षा पर उन्होंने किया वो तो हम लोग के आदर्श हैं। आज औरंगाबाद जैसे जो पहले ये उग्रवादियों का एरिया माना जाता था, आज यहाँ कलम और किताब की पूजा हो जा रही है। आज औरंगाबाद में बहुत ये टेक्निकल कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। और मेरा मानना है जो भीमराव अंबेडकर साहब बोले कि शिक्षा और कलम उससे बड़ा शस्त्र कोई नहीं है, जो आज औरंगाबाद में और उनके सपनों को पूरा हम लोग साकार कर रहे हैं। और उसमें हमारे सारे प्रोफेसर, हमारे डायरेक्टर साहब, सारे एचओडी और सारे छात्र छात्राएं आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। हमारे जितने छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और अंबेडकर जी को सपना पूरा करने के लिए और भारत को एक विस्तृत और एक संपूर्ण और एक महान भारत बनाने में हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्रीतयोग इंस्टीट्यूट के चेयरमैन कुमार योगेंद्र नारायण सर हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। बच्चों ने क्विज कंपटीशन में सर पार्ट लिया, आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है, ऐसे में क्या कहेंगे? कितने उत्साहित दिखे बच्चे और जयंती को लेकर क्या कहेंगे? जयंती को लेकर है कि भीमराव अंबेडकर साहब बाबा साहब के नाम से है कि प्रख्यात हुए। क्यों? बहुत नेता हुए लेकिन बाबा साहब है कि सब लोग नहीं कहाया। बाबा साहब इसलिए इनको है कि लोगों ने एड्रेस किया कि इन्होंने जो संविधान में सभी लोगों के लिए जो स्थान दिया, ऊंच नीच, गरीब अमीर, छुआछूत, बड़ा छोटा, धर्मनिरपेक्षता, सारे की सारी चीज़, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वुमेन, राइट टू चिल्ड्रन, ये सारे की सारे चीज़ों ने इन्होंने अंबेडकर साहब ने अपने संविधान में उल्लिखित किया। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में लचीलापन भी रखा गया है कि जहां अमेंड का ज़रूरत हो अमेंडमेंट का है, और कई एक है कि अमेंडमेंट हुआ भी। चूँकि संविधान बने हुए तो है कि हो गया करीब 50 बरस हो गया, 50 बरस हो गया, तो 50 का 75 बरस हो गया, तो 75 टाइम्स टू टाइम्स इसलिए लचीलापन रखा गया कि जब जैसा ज़रूरत हो उसको संविधान को बदला जाए। जैसे इंग्लैंड में है कि लिखित संविधान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है कि लिखित संविधान है। कोई भी संविधान, अच्छा, यहाँ मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोनों दिया गया है। केवल अधिकार नहीं है, कर्तव्य भी है। नागरिकों का कर्तव्य भी है
कि आपको है कि क्या करना है और आपको अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू प्रॉपर्टी है। इसके बाद महिलाओं को भी है कि समानता का अधिकार दिया गया। इसके बाद है कि बच्चों को है कि वोटिंग अधिकार दिया गया। इस तरह से यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, नर नारी सभी को है कि समान अधिकार दिया गया। दोनों को है कि वोटिंग राइट दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी में पहले था कि विडो को राइट नहीं था, लेकिन बाद में संविधान में है कि संशोधन किया गया और विडो को भी राइट दिया गया। क्योंकि विडो कहाँ जाएगी, वो तो परिवार के ही सदस्य है, उसका हस्बैंड मर गया तो वो तो है कि भिखमंगी नहीं करेगी, इसलिए है कि विडो को भी अधिकार दिया गया। इस तरह से बाबा साहब ने जो जितना भी बाबा साहब एक है कि मेधावी छात्र थे, वो विधि के भी छात्र थे, बैरिस्टर थे, विदेश में जाकर है कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़े। तो कहना ये है कि उनके दिल दिमाग में एक है कि हरिजन होते हुए भी उनके दिल दिमाग में सारे समाज के हर वर्ग के लिए उनके दिल और दिमाग में स्थान था। और संविधान में इन्होंने है कि ऐसा किया कि कोई भी है कि ऊंच नीच का भेदभाव, नारी पुरुष का भेदभाव, जाति का है कि भेदभाव नहीं है, बल्कि सबको समान अधिकार दिया गया है। तो इसीलिए है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, और आज हम देखें अपने संस्थान में हमारे बच्चे और बच्चियां बहुत उत्साहित थे और इन लोगों ने बाबा साहब के बारे में है कि बहुत है कि बातें बताई। इसके बाद है क्विज हुआ, क्विज में इन लोग को पुरस्कृत भी किया गया और ये लोग है कि बहुत इनकरेज हुए और सभी ने शपथ लिया कि हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान के बताए रास्ते पर चलेंगे और संविधान को है कि अक्षुण्ण रखा जाएगा। इसमें कोई कटौती करेगा, कोई भी इसका उल्लंघन करेगा तो उसको दंडित किया जाए। इन सारी चीज़ों का प्रावधान बाबा साहब ने है कि संविधान में दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब को पुनः पुष्पांजलि तो किया हूँ, पुनः है कि प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। सिद्धू इंस्टीट्यूट में आज क्विज कंपटीशन भी हुआ जिसमें 4 टीमें थी। उन 4 टीमों में सबसे जो बढ़िया परफॉर्मेंस रहा वो टीम नालंदा यानी कि ग्रुप ए का रहा और ये विनर भी रही। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट किए थे, टीम ए की बच्चियां हैं, इन्होंने जीता भी था क्विज कंपटीशन। इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? तान्या कश्यप, क्या कौन से डिपार्टमेंट में है? इलेक्ट्रिकल, कहाँ घर है? पटना। पटना से आई हैं यहाँ पढ़ने के लिए। Yes. आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती थी, आप लोगों ने क्विज कंपटीशन में पार्ट लिया, जीती, कैसा लगा मतलब आज का माहौल? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? निशा कुमारी, कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में? CSC, CSC। कौन सा सेमेस्टर बताओ? फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में। यस मैम। कैसे जवाब दिया आप सारे क्विज का? पता था कि कहीं से कैसे चीटिंग करके क्या? नो मैम, एक्चुअली 12th में जब मतलब मेरा 1 साल बैक है, 12th के बाद 1 साल ग्रेजुएशन में थी तो उस टाइम मैं कंपटीशन क्लास भी करती थी तो वहाँ पर मैंने पढ़ा भी था। और जब पता चला जो यहाँ पे कंपटीशन भी सर लोग रखे हुए हैं तो ऑफिशियली ज़्यादा अच्छा से तैयारी करना पड़ा हम लोग को। और सिर्फ हम नहीं, मेरी टीम में जितनी भी थी वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दी। सबसे ज़्यादा आपकी टीम ने जवाब दिया था, कैसे जवाब दिया? टीम वर्क, एक दूसरे से डिस्कशन करके। 10 सेकंड का टाइम था आप लोगों के पास, टीम वर्क हो गया उतने में। हाँ, यूनिटी रहना चाहिए ना। और भी बच्चे हैं, इसे भी जानते हैं, क्या नाम होगा? प्रियांशु कुमारी, कौन से डिपार्टमेंट से? सिविल डिपार्टमेंट, सेमेस्टर फर्स्ट। फर्स्ट सेमेस्टर से। अच्छा, कैसे क्या कौन से क्वेश्चन का जवाब दिया था? संविधान कैसा क्वेश्चन था सारा क्विज में? अच्छा था। अच्छा था, मतलब कैसे क्वेश्चन थे? इजीली क्वेश्चन कैसे? सर पूछ रहे पे थे क्या? सारे क्वेश्चन संविधान पे थे जो संविधान से रिलेटेड? हाँ, संविधान क्योंकि से। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती थी, उन्होंने संविधान रचा है, हाँ। इसलिए संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन थे। पहले से पता था आप लोगों को संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे? पता नहीं था, फिर भी उतना मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, जो ओकेज़न रहता है उसी के हिसाब से क्वेश्चन आता है। ये तो बच्चियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और दिया था अपना और जीती भी हैं।
ये सिर्फ 4 हैं, बाकी और भी बहुत सारी बच्चियाँ थी इसमें जिन्होंने पार्ट लिया था और इनका कहना है कि जो ओकेज़न था हम लोग उस तरीके से रेडी होकर के आए थे, हमने पढ़ा था और आज वो सारे क्वेश्चंस क्विज़ में पूछे गए तो हमने जवाब भी दे दिया। टीम वर्क हमारा काम आया। सेक्रेटरी सर ने कहा कि जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के लिए जो सपना देखा था वो आज पूरी तरीके से साकार हो चुका है और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल सेतु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो औरंगाबाद में है, जहाँ हर तरीके के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और खुशी खुशी यहाँ से अपनी डिग्री लेकर के जाते हैं।